नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आपके द्वारा मेरी कहानियों को पसंद करना, उन्हें सब्सक्राइब करना और उन पर कमेंट करना, इससे मुझे बहुत खुशी होती है और मैं नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित होती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह भी मॉम्स प्रेसो की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। इसका शीर्षक है, बताओ मैं तुम्हारी पुरानी आंटी हूँ या नहीं। अब आंटी ऐसी हो गई हैं, अगर तुमने पहले देखा होता तो तुम मान नहीं सकती थी। इतनी एक्टिव और इतने अच्छे अच्छी ड्रेसेस पहनती थी कि बस पूछो ही मत। माधुरी पास में रहने वाली अपनी ननद गीता को बोलती हुई जा रही थी। भावना जी के कानों में आवाज आई। उन्होंने कमरे में जाकर आईने के सामने खुद पर सरसरी सी निगाह डाली तो वह वास्तव में ही हैरान रह गई। बिखरे बिखरे से बाल, बिना इस्त्री करा हुआ घिसा हुआ 15 साल पुराना सूट, ना माथे पर बिंदी और ना ही बालों में सिंदूर, सूना सूना गला और कान में छोटे से टॉप्स। बेडौल सी यह क्या हालत बना ली थी उन्होंने। अभी 5 साल पुरानी ही तो बात है, जब वह स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थी। रिटायरमेंट के समय पिंक साड़ी पहने हुए वे गजब की खूबसूरत लग रही थी। पूरी जिंदगी तो अनुशासित ही रही। सुबह 4 बजे उठकर घर का सारा काम सिस्टम से निपटाकर राहुल और गगन को तैयार करके लंच पैक करके वह अपने स्कूल जाती थी। घर का सारा काम करने के बावजूद भी उन पर सूती कलफ लगी हुई साड़ी बहुत फबती थी। घर में बहू से दादी तक का सफ़र और स्कूल में टीचर से वाइस प्रिंसिपल तक का सफ़र उनकी उम्र का कुछ नहीं बिगाड़ सका था। रिटायरमेंट के समय भी वह बेहद चुस्त और खूबसूरत लग रही थी। रिटायरमेंट तक उनके दोनों बेटों का विवाह भी हो चुका था और दोनों के चारों बच्चे भी स्कूल में दाखिले के लिए तैयार ही थे। क्योंकि उनकी एक बहू स्कूल में और एक दफ्तर में नौकरी करती थी, तो घर के काम के लिए बाद में उन्होंने एक फुल टाइम मेड भी रख ली थी, जो बच्चों को और वर्मा जी को समय पर खाना बनाकर दे दिया करती थी। प्रिंसिपल बनने के बाद भावना जी की व्यस्तताएं बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि घर में बहुएं भी वर्किंग ही थी, तो क्रमशः धोबन और घर की सफाई के लिए भी एक अलग मेड लगा ली गई थी। रिटायरमेंट के बाद भावना जी की व्यस्तताएं भी खत्म हो गई थी और घर के हर काम करने के लिए तो मेड थी ही। भावना जी को जल्दी उठने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। छोटे मोटे काम भी बच्चे ही कर देते थे। हालांकि उनकी साड़ियाँ तो वही थी, लेकिन अब वह उनमें कलफ नहीं लगाती थी। उन्होंने घर में भी काम करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। उन्हें लगता था कि वह अब जीवन में बहुत काम कर चुकी है और अब उन्हें सिर्फ आराम ही करना चाहिए। अपने शरीर के बढ़ते हुए भार को, शुगर को, बीपी को, हर चीज़ को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था। अब तो किसी के विवाह आदि के न्योते में जाने के लिए भी वह बहुओं को ही भेज देती थी। जब से पेंशन का एटीएम कार्ड बना तो उन्हें बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। अब क्योंकि सारे वस्त्र भी टाइट ही हो रहे थे, तो उन्होंने गर्मियों में अपने घिसे सूट और गाउन ही, जो कि उन्हें आरामदायक लगते थे, निकाल लिए थे। पूरा दिन एसी और टीवी के सामने बैठकर अलसाई रहने के सिवा उनके पास में और कोई काम नहीं था। यह तो 2 दिन पहले बड़ी बहू की छोटी बहन माधुरी, जो कि उनके रहन सहन के ढंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती थी, अब के उन्हें देखकर हैरान होकर भावना जी से यही पूछ रही थी, आंटी आपको क्या हो गया है? उम्र तो आपके लिए एक नंबर थी और अब। वापस जाते हुए माधुरी अपनी ननद गीता को भावना जी के बारे में बता रही थी, तो वे खुद हैरान हो उठी। वास्तव में ही वह बेहद वृद्ध लग रही थी। उसके बाद उन्होंने टीवी ना देखकर अपने बालों को डाई लगाई,
अपनी कॉटन की साड़ी में कलफ लगाया। सुबह सवेरे जब वर्मा जी सैर के लिए जा रहे थे, तो भावना जी भी उनके साथ ही आ खड़ी हुई और बोली, अब से मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। जब से वर्मा जी के दोनों बेटों ने फैक्ट्री का काम संभाल लिया था, तो वर्मा जी ने अपने आप को मित्रों और सीनियर सिटीजन क्लब में ही व्यस्त कर लिया था। फैक्ट्री तो वे कभी कभार ही जाते थे। अब जब भावना जी ने भी साथ चलने को कहा, तो उन्हें तो बहुत खुशी हुई। कुछ दिनों की सैर और योगा से ही भावना जी में बेहद कॉन्फिडेंस और बहुत फर्क आ गया था। अब फिर से उनके कपड़े इस्त्री करे हुए और बेहद सलीके से रहने लगे थे। अपना ख्याल करने के कारण उनका अब बीपी और शुगर भी कंट्रोल में ही रहता था। आज माधुरी जब दोबारा से घर में आई, तो भावना जी को देखकर फिर से हैरान होकर बोली, आंटी, आपने कोई एंटी एजिंग क्रीम लगाई है क्या? हंसते हुए भावना जी बोली, तुम ही तो हो मेरी एंटी एजिंग क्रीम। अब बताओ, मैं तुम्हारी पुरानी वाली आंटी लग रही हूँ या नहीं? कूल, ग्रेट। वर्मा जी भी हंसते हुए बोले, माधुरी, तुमने तो जादू ही कर दिया। अब तो हम दोनों भी अच्छे दोस्त बन गए हैं। ये तो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, लेकिन अब हम दोनों साथ घूमते हैं। आज सीनियर सिटीजन क्लब में इनका प्रोग्राम भी है। शाम को घर के और बच्चों के साथ तुम भी आना। आज हमारे क्लब के बहुत सारे प्रोग्राम्स की तो यही ऑर्गेनाइजर हैं। सबको बहुत खुशी हो रही थी। सच ही कहते हैं, मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। उम्र सिर्फ एक नंबर है और यह तुम्हारी सोच पर ही निर्भर करता है कि तुम जिंदगी कैसे बिताओगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? धन्यवाद जी।